आज हम इस बुलेटिन में आपको हिंदुस्तान की सेना की ताकत दिखाएंगे, साथ ही बताएंगे कि देश के नए सेना प्रमुख का वॉल विजन क्या है। भारत के नए सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने कार्यभार संभाल लिया है और जिम्मेदारी संभालते ही चीन और पाकिस्तान को आसान भाषा में सधा हुआ संदेश दिया, जिसका मतलब है कि अगर भारत की तरफ आंख उठाकर देखोगे तो किसी भी सूरत में दोनों को करारा जवाब ही मिलेगा। मेरे लिए बेहद गर्व और सम्मान की बात है कि मुझे भारतीय स्थल सेना के नेतृत्व का दायित्व सौंपा जा रहा है। मुझे इस बड़ी जिम्मेवारी का पूरा एहसास है। ये शब्द हैं देश के 29वें सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे के। जनरल मनोज पांडे ने पदभार संभालते ही साफ कर दिया कि उन्हें अपनी जिम्मेदारी का पूरा एहसास है। देश की सरहद की रक्षा के लिए एलओसी से लेकर एलएसी तक चप्पे चप्पे पर उनकी पूरी नजर है। यही बात है कि पाकिस्तान और चीन को देश के नए सेना प्रमुख के आने की आहट से ही घबराहट हो रही है। तो अब पाकिस्तान और चीन अच्छे से समझ ले कि न तो भारत में पाकिस्तान की नापाक हरकतों को बख्शा जाएगा और न ही चीन की चाल किसी भी सूरत में कामयाब होने दी जाएगी, क्योंकि देश हमेशा से भारतीय सेना के मजबूत सुरक्षा घेरे में रहता है। देश के नए सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने कार्यभार संभालते ही आतंकवाद की फैक्ट्री चलाने वाले पाकिस्तान और उसके आका चीन को बेहद आसान भाषा में समझा दिया है कि उन्होंने उनके नापाक मंसूबों से निपटने के लिए क्या तैयारियां की हुई हैं। We are clear and we are resolute that any act of terror and any hybrid threat that is posed on us from the other side, be it in terms of infiltration, terrorist attacks, or radicalization through social media, a number of other means. We are resolute on our effort to counter this, and I'm sure we'll succeed in this. देश के नए आर्मी चीफ का ये संदेश अब तक पाकिस्तान और उसके भेजे हुए आतंकवादियों को भी मिल चुका होगा। पाकिस्तान की तरफ से नार्को आतंकवाद फैलाने की मंशा पर भी आर्मी चीफ की पूरी नजर है। जम्मू कश्मीर में इंडियन आर्मी लंबे अरसे से आतंकवाद का खात्मा करने के लिए ऑपरेशन ऑल आउट चला रही है। जाहिर है पाकिस्तान किसी भी दुस्साहस को करने से पहले 10 बार सोचेगा। करीब 2 साल से चीन भी लगातार भारत के साथ एलएसी यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर धोखाधड़ी का खेल खेल रहा है और भारत के वीर जवान लगातार चीन की हरकतों का डटकर मुकाबला कर रहे हैं। मौका मिलते ही उन्हें सबक सिखाने में भी देर नहीं करते हमारे वीर जवान। आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे फिलहाल एलएसी के हालात को नॉर्मल मानते हैं। नए आर्मी चीफ मानते हैं कि उनकी कोशिश एलएसी पर तनाव कम से कम करने की रहेगी। In the end, our aim is to continuously work towards reducing the tensions along the LAC and ensure that the restoration of the status quo takes place at the earliest. आप देख सकते हैं कि देश के वीर जवान कई मौकों पर एलएसी पर चीन की चाल को धूल चटा चुके हैं, जबकि भारत और चीन के बीच लगातार कमांडर स्तर की बातचीत जारी है ताकि तनाव को कम किया जा सके। लेकिन ये चीन है, उस पर भरोसा इतनी आसानी से नहीं किया जा सकता। इसलिए भारत ने एलएसी पर सेना की तैनाती से लेकर हथियारों और इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहद मजबूत कर लिया है ताकि जरूरत पड़ने पर कोई देरी ना हो और मौके पर ही चीन की चाल का जवाब दिया जा सके। रूस और यूक्रेन के बीच 2 महीने से भी ज्यादा वक्त से पारंपरिक युद्ध चल रहा है। देश के नए आर्मी चीफ मानते हैं कि अगर इस युद्ध से भारत कोई सीख ले सकता है तो वो है आत्मनिर्भरता बढ़ाने की, यानी मेक इन इंडिया के तहत देश में निर्मित हथियारों से ही देश के दुश्मनों का मुकाबला किया जाना जरूरी है। We need to rely on our indigenous weapon systems, equipment, and we need to develop that capacity. And to that extent, we are clearly aligned to the Atmanirbharta and the Make in India initiative. आर्मी चीफ
ये भी मानते हैं कि रूस यूक्रेन के युद्ध ने पारंपरिक युद्ध को ही नहीं, इंफॉर्मेशन और साइबर जैसे वॉरफेयर का भी महत्व समझा दिया है। इसलिए देश को अपनी क्षमताओं का और मजबूती से निर्माण करना होगा, क्योंकि हम अपनी सेना को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आइए अब आपको बता दें कि देश के नए सेना प्रमुख हैं कौन। जनरल मनोज पांडे देश के 29वें सेना प्रमुख बने हैं। उन्होंने यह कार्यभार जनरल एमएम नरवणे से संभाला है। इससे पहले वो देश के उप सेना प्रमुख थे। साल 2022 से वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी थे। उन्होंने जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन पराक्रम के दौरान एलओसी के साथ एक इंजीनियर रेजिमेंट की कमान संभाली। साथ ही वो भारतीय सैन्य अकादमी IMA देहरादून के भी पूर्व छात्र रह चुके हैं। IMA से पास आउट होने के बाद दिसंबर 1982 में उन्हें बॉम्बे सैपर्स में कमीशन दिया गया था। 1982 में जनरल मनोज पांडे इंजीनियरिंग कोर में सेकंड लेफ्टिनेंट भी बने थे। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.